Hello students, welcome you all in BSAP Academy online classes. Student, today in this video we will study about the transcription in eukaryotes. इसके पहले हम ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स पार्ट 9 में पढ़ चुके हैं, जिसमें हम ये पढ़े हैं कि उसमें इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन होता है। और ट्रांसक्रिप्शन का सेंस भी स्टूडेंट्स को पता है। ट्रांसक्रिप्शन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, यानी डीएनए से आरएनए बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। तो पार्ट 9 में हम पढ़े हैं इस चीज़ को, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स। उसमें इनिशिएशन और इलांगेशन और टर्मिनेशन होता है। इनिशिएशन के लिए सिग्मा फैक्टर है और टर्मिनेशन के लिए क्या है? रो फैक्टर्स है। डीएनए की चेन उसमें ओपन होती है और उससे एक नई चेन का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इससे कुछ डिफरेंट होता है किसमें? ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स विच हैव द वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में डिफरेंस समझ ही रहे हैं। उसको हम पार्ट 9 में है जो ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स या ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। इसमें ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में कुछ एडिशनल प्रोसेस होते हैं, जैसे कि कैपिंग है, स्प्लिसिंग है, कैपिंग है, टेलिंग है, ये सब प्रोसेस होते हैं। और एक हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए का फॉर्मेशन होता है विच इज़ आल्सो कॉल्ड मैसेंजर आरएनए, यानी प्रोसेस्ड मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। अब यह कैसे होता है इस टॉपिक के थ्रू हम देखेंगे। अब जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है? प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आरएनए, ठीक है, मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द डीएनए ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन। ओनली ए सेगमेंट ऑफ डीएनए फॉर्म फ्रॉम ओनली वन ऑफ द स्ट्रैंड पार्टिसिपेट्स, ओके, एंड द स्ट्रैंड 3 to 5 एंड पोलरिटी एक्ट एज ए टेम्पलेट स्ट्रैंड फॉर द आरएनए इज कॉल्ड टेम्पलेट स्ट्रैंड। 3 to 5 एंड को हम टेम्पलेट कहते हैं और 5 to 3 को कोडिंग कहते हैं। जब भी आरएनए का फॉर्मेशन होता है तो हमेशा से टेम्पलेट स्ट्रैंड से ही होता है। एक कोडिंग स्ट्रैंड है और एक क्या है? टेम्पलेट स्ट्रैंड होती है। इसमें भी उसी तरह का है, इनिशिएशन, इलांगेशन और टर्मिनेशन। हम शार्टली देख सकते हैं कि डीएनए का हेलिक्स है, यहाँ पर प्रमोटर्स है जहाँ से स्टार्ट होना है, यहाँ पर भी आरएनए पॉलीमरेज ही है, यह चेन को ओपन कर रहा है और एक हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए का फॉर्मेशन होता है और वह चेन क्या होती है? बाहर आती है, ठीक है। यूकैरियोट्स में देखो, इन यूकैरियोट्स देयर आर द 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी कुछ उससे हट के है ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट से। देयर आर एट लीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेजेज इसमें पाए जाते हैं। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और तीनों का अलग अलग रोल है। क्योंकि इसके थ्रू राइबोसोमल आरएनए का भी फॉर्मेशन होता है, किसके? आरएनए पॉलीमरेजेज एंजाइम के थ्रू। तो आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट किसी और को ट्रांसक्राइब करता है, सेकेंड किसी और को ट्रांसक्राइब करता है और थर्ड किसी और को ट्रांसक्राइब करता है। तो आरएनए पॉलीमरेजेज 3 टाइप के होते हैं, एटलीस्ट 3 न्यूक्लियस। इन एडिशन टू द आरएनए पॉलीमरेज फाउंड इन द ऑर्गेनेल्स देयर इज ए क्लियर कट डिवीजन ऑफ लेबर। और तीनों आरएनए पॉलीमरेज का अलग अलग रोल है। यहाँ पर तो ये दिखा है, एनसीईआरटी में भी ये डायग्राम है कि किस तरह से कैपिंग है, स्प्लिसिंग होती है। यहाँ कैपिंग दिखाया है, यहाँ पर स्प्लिसिंग है और यहाँ पर एक क्या है? ये टेलिंग है। तो ये बताएंगे कैपिंग क्या है, टेलिंग क्या है, स्प्लिसिंग क्या है। पहले अभी हम 3 तरह की जो कॉम्प्लेक्सिटी है, 3 तरह के जो आरएनए पॉलीमरेजेज हैं उनका रोल देखते हैं। जैसे आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है तो यह ट्रांसक्राइब करता है राइबोसोमल आरएनए को। इसमें 20S टाइप का है, 18S टाइप का है एंड 5.S टाइप का है। स्टूडेंट इस चीज़ को याद रखना बहुत ज़रूरी है कि पॉलीमरेज फर्स्ट का क्या रोल है? इस फार्मूला राइबोसोमल आरएनए, ठीक है, ट्रांसक्राइब करता है किसको? आरएनए, राइबोसोमल आरएनए को बनाता है। वेयर एज द आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए। और प्रोटीन सिंथेसिस में जो इसके जस्ट बाद हम टॉपिक में पढ़ेंगे वीडियो 11 में, ट्रांसलेशन, उसमें ट्रांसफर आरएनए और मैसेंजर आरएनए का इंपॉर्टेंट रोल है। तो ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए इज ट्रांसक्राइब्ड बाय आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। फर्स्ट इसको ट्रांसक्राइब करता है राइबोसोमल आरएनए को। आरएनए पॉलीमरेज थर्ड है, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम। थर्ड है रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, 5S ट्रांसफर आरएनए एंड SN आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनएज का फॉर्मेशन करता है कौन? आरएनए पॉलीमरेज थर्ड। आरएनए पॉलीमरेज अब थर्ड का भी रोल हो गया, फर्स्ट का भी रोल हो गया, और सेकेंड का जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसका रोल है
वो है क्या, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड, बिकॉज इट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन। हम पढ़ रहे हैं फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन, सेंट्रल डोग्मा, ट्रांसक्रिप्शन टू ट्रांसलेशन, यानी डीएनए से आरएनए, आरएनए टू प्रोटीन। तो उसी सीक्वेंस में है पहले ट्रांसक्रिप्शन। तो ट्रांसक्रिप्शन के दो प्रोसेस हो गए, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स यानी बैक्टीरिया एंड ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स। तो यहाँ पर देखो आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए। यार आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड जो है किसको ट्रांसक्राइब करता है, मैसेंजर आरएनए को। थर्ड किसको ट्रांसक्राइब करता है, ट्रांसफर आरएनए को। और फर्स्ट किसको ट्रांसक्राइब करता है, राइबोसोमल आरएनएस को। अब यहाँ पर इसके डिफरेंट स्टेप्स हैं। आरएनए पॉलीमरेज ट्रांसक्राइब द प्रिकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए एंड द हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, और वो बनाता है हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए। अब इसमें सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी, इसकी फर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी ये हो गई जो ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स है। सेकेंड कॉम्प्लेक्सिटी ये है कि इज दैट द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ एक्जान्स एंड इंट्रांस। जो प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट्स होते हैं इस पर जो है इंट्रांस भी होते हैं और एक्जान भी होते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है एक्जान और इंट्रान, उतना क्लियर नहीं है इसमें, एनसीईआरटी की बुक में देखेंगे तो एकदम क्लियर है। कोई जरूरी नहीं कि इस पर डायग्राम ये वाला जो क्लियर किया है ये एक सिंबल के फॉर्म में है, इसको इस डायग्राम को देख करके समझ लेंगे। किससे, एनसीईआरटी की बुक में, अगर जिनको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा वो। तो यहाँ पर इंट्रांस होते हैं और यहाँ पर एक्जान्स होते हैं। तो एक्जान और इंट्रांस में यही डिफरेंस है, एक्जान आर द कोडिंग साइट और इंट्रांस आर द नॉन कोडिंग साइट। तो नॉन कोडिंग साइट क्या होता है, यहाँ से बाहर निकलता है और कोडिंग साइट वहीं पर आता है। और इसी प्रोसेस को कहते हैं क्या हम, स्प्लिसिंग। क्या कहते हैं, स्प्लिसिंग। तो यहाँ जो हम देख रहे हैं कि बोथ दोनों ही उस पर होते हैं, एक्जान्स एंड इंट्रांस एंड आर नॉन फंक्शनल। इंट्रांस आर क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल होते हैं, हेंस इट इज सब्जेक्टेड टू प्रोसेस इज कॉल्ड स्प्लिसिंग। स्प्लिसिंग का मतलब ये हुआ रिमूवल ऑफ इंट्रांस एंड एडिंग ऑफ एक्जान इज कॉल्ड स्प्लिसिंग। यहाँ पर दिया है वेयर द इंट्रांस आर रिमूव्ड एंड एक्जान्स आर ज्वाइंड इन ए डिफाइंड ऑर्डर। तो इसको कहते हैं क्या हम, स्प्लिसिंग। यह स्प्लिसिंग का प्रोसेस है, ठीक है। मतलब और सब प्रोसेस सेम प्रोकैरियोट्स के ही जैसे होता है, चेन ओपन होती है, आरएनए पॉलीमरेज इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, जिस तरह की आरएनए बननी है बाहर निकलेगा, लेकिन बाहर निकलेगा तो उसकी प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेस्ड होता है। प्रोसेस्ड का मतलब ये हुआ कि इंट्रांस जो होते हैं, जो नॉन कोडिंग साइट्स होते हैं वो वहाँ से रिमूव हो जाते हैं और एक्जान जो है ऐड हो जाते हैं, और इस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लिसिंग, ठीक है। इट इज कॉल्ड स्प्लिसिंग। और हेट्रोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए अंडरगोज द एडिशनल प्रोसेस कॉल्ड कैपिंग। तो कैपिंग के प्रोसेस में क्या होता है, देख सकते हैं यहाँ पर कैपिंग है। कैपिंग का मतलब यहाँ पर यह है कि मेथिल गुआनोसिन जो ट्राइफॉस्फेट है, मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मेथिल गुआनोसिन जो ट्राइफॉस्फेट होता है, यहाँ पर दिया है जी, ऊपर यम और नीचे ट्रिपल पी, तो उसका नेम हो जाता है मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये कैपिंग का काम करता है, ठीक है। कैपिंग का मतलब जो डीएनए आरएनए की जो चेन बनेगी उस पर जो एक इंड है वह इंड पूरी तरह से कैप्ड रहती है, किससे, मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट से, ठीक है। यह प्रोसेस्ड है। यहाँ पर पूरी तरह से स्प्लिसिंग को दिखा है, जो राउंड शेप में जो दिखा रहा है, ये सभी इंट्रांस होते हैं। इंट्रांस बाहर निकलते चले जाते हैं, एक्जान क्या होते जाते हैं, ऐड होते चले जाते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं स्प्लिसिंग। कैपिंग का मतलब हुआ उसके एक इंड्स पर, जिस इंड से या 3 to 5 इंड वाले से, यानी इस इंड को क्या कहते हैं हम, एक तो कोडिंग स्टैंड है और एक क्या है, टेम्पलेट स्टैंड। तो जो टेम्पलेट स्टैंड्स होती है उस टेम्पलेट स्टैंड पर 3 इंच वाले पर ऑलरेडी यहाँ पर देखो 5 to 3 है, तो 3 इंच वाला ही है और इसी से बन भी रहा है ये चेन। तो उस पर जो है यहाँ ऑलरेडी दिया है, उस पर जो है क्या, ये 5 to 3 इंड है, यहाँ 3 लिखा हुआ है या 5 है, तो 5 इंड वाले पर कैपिंग होती है किसकी, मेथिल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। अब स्टूडेंट क्वेश्चन सोचेंगे कि इसका क्या एडवांटेज, इसका एडवांटेज फर्दर प्रोसेस के लिए होता है, वो किसी अदर से अफेक्टेड नहीं होता है, हाईली या कैप्ड रहता है, तो इसको अदर जो केमिकल प्रोसेस जो होते हैं बॉडी के अंदर उनसे वह इस प्रोसेस को प्रोटेक्ट करता है, मैसेंजर आरएनए को
प्रोटेक्ट करता है हाई कैपिंग, ये कैपिंग की वजह से, ठीक है। स्प्लिसिंग और टेलिंग का मतलब ये होता है, देखेंगे इसमें टेलिंग, एच एन आर एन ए ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ फॉर द ट्रांसलेशन। टेलिंग में यह होता है कि हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए अंडरगोज द एडिशनल प्रोसेसिंग कॉल्ड ए कैपिंग एंड टेलिंग। कैपिंग में क्या होता है, एन अनयूजुअल, वही चीज़ यहाँ पर भी है, एन अनयूजुअल न्यूक्लियोटाइड्स मेथिल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट जो बताए हैं इज एडेड टू द 5' क्लियर है, पता है 5' 3' नहीं 5' ऑफ द हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए के साथ ऐड होता है मेथिल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एंड इन टेलिंग एडिनिलेटेड रेसिड्यूज जो है टेलिंग में 3' वाले में वो 200 to 300 आर एडेड एट द 3' इन ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर। टेम्पलेट वाले पर अटैच होते हैं, यानी 5' वाले पर क्या अटैच होता है, कैपिंग होती है। कैपिंग क्या है, तो मेथिल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट का वहाँ पर क्या होती है, कैपिंग होती है। स्प्लिसिंग उसके पहले है, रिमूवल ऑफ इंट्रांस एंड एडिंग ऑफ एग्जाम्स। और टेलिंग का मतलब ये हुआ कि जो 3' है, जो नई चेन जो बनी है, प्रोसेस्ड चेन है वो होती है वो, इसलिए तो कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी ज़्यादा है किससे, ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया से कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है किसमें, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स में। तो यहाँ पर एक प्रोसेस्ड आरएनए का फॉर्मेशन हो जाता है कि जिस पर कि केवल और केवल कोडिंग साइट ही होता है, इंट्रांस रिमूव हो गए रहते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ स्प्लिसिंग एंड बाय द प्रोसेस ऑफ कैपिंग मेथिल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट ऐड हो जाता है 5' पर, और 3' पर पॉली एडिनेटेड ग्रुप्स जो है अटैच होता है। एडिनेट ग्रुप रेसिड्यू जो है लगभग 200 to 300 ऐड होते हैं 3' पर इन ए टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर एंड इज द फुली प्रोसेस्ड हेटेरोजेनियस न्यूक्लियर आरएनए आर आल्सो कॉल्ड HNRNA। नाउ इट इज कॉल्ड मैसेंजर आरएनए दैट इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन। उसके बाद से वह न्यूक्लियस से क्या होता है, बाहर आता है। द सिग्निफिकेंस ऑफ सक्स, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी का सिग्निफिकेंस भी है यहाँ पर दिया ऑलरेडी, जब निकल करके बाहर आता है यहाँ पर दिया है कि मैच्योर मैसेंजर आरएनए इज फॉर्म्ड फ्रॉम द प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट कैपिंग टेलिंग एंड स्प्लिसिंग एंड बेस मॉडिफिकेशन, ठीक है। इंट्रांस रिमूव हो गए, केवल एक जान इसमें बच जाते हैं जो कोडिंग साइड के होते हैं। यहाँ पर देखो दिया स्प्लिसिंग लिखा हुआ, पॉलीडेंडेट की टेल यहाँ पर अटैच हो जाती है, ठीक है। इंट्रांस रिमूव होते हैं स्प्लिसिंग में, और कैपिंग में यहाँ पर कैपिंग के साथ जो है यहाँ कैप दिया है, CAP कैप लिखा हुआ है यहाँ पर, कैपिंग मेथिल गुआनोसिन ट्राईफॉस्फेट की कैपिंग हो जाती है। तो दीज यहाँ पर स्प्लिट जीन्स अरेंजमेंट्स रिप्रेजेंट द प्रोबेबली एंड एंशिएंट फीचर्स ऑफ द जीनोम एंड द प्रेजेंस ऑफ इंट्रांस इज reminiscence of the antiquity and the process of splicing represent the dominance of RNA word। और यह बताता है कि डोमिनेंस है RNA वर्ड, मीन्स RNA से ही आगे का एक्सप्रेशन होगा कैरेक्टर का इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन। इन रिसेंट टाइम्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द RNA एंड RNA डिपेंडेंट प्रोसेस इन द लिविंग सिस्टम हैव एज्यूम्ड मोर इम्पॉर्टेंस। तो इस तरह से RNA का काफ़ी इम्पॉर्टेंस है, मैसेंजर RNA का इम्पॉर्टेंस है, मैसेंजर RNA का बनना जरूरी है और उसका प्रोसेस्ड होना भी ज़रूरी है कि जो कि यूकैरियोट्स में होता है। तो यह प्रोसेस्ड RNA बाहर निकलता है न्यूक्लियस से, न्यूक्लियस से बाहर आएगा। अब वहाँ पर न्यूक्लियस के जस्ट बाहर आता है तो हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, तो वहाँ पर क्या है, राइबोसोम्स के पार्टिकल्स हैं। वो राइबोसोम के पार्टिकल्स में जो सब यूनिट्स होते हैं वो मैसेंजर RNA की चेन पर क्या होते हैं, अटैच होते हैं। और उसके बाद का प्रोसेस हम पढ़ेंगे किसमें, ट्रांसलेशन में। लेकिन उसी से रिलेटेड सेंट्रल डोग्मा उसी के लिए सब पूरा प्रोसेस हुआ है, इसलिए इसको भी दिखा दिए। रिप्लिकेशन पहले होगा, DNA टेम्पलेट का काम कर रहेगा। ट्रांसक्रिप्शन होगा, DNA सर्व्स एज ए टेम्पलेट फॉर द मैसेंजर RNA, और उसके बाद तब होगा क्या, ट्रांसलेशन। तो इस सेंट्रल डोग्मा मतलब फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन इन ए सेल। न्यूक्लियस में पहले RNA बन करके फिर बाहर आता है साइटोप्लाज्म में, जहाँ पर कि राइबोसोम्स के पार्टिकल अटैच होते हैं और उसके बाद से पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती है, ठीक है। अब चेन उसी बेस पर बनती है कि जिस तरह से कोड यहाँ वहाँ पर नाइट्रोजनस बेस होते हैं, ठीक है, कोडान और एंटी कोडान के फॉर्म में अमीनो एसिड की यहाँ पर चेन, प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन। यहाँ पर RNA की सिंथेसिस हो गई, न्यूक्लियोटाइड की चेन अलग हो गई, RNA बन गया। फिर RNA जब बन गया तो इसके बाद से फिर यहाँ पर क्या, अमीनो एसिड की बाइंडिंग होगी। तो यानी फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम DNA टू प्रोटीन।
फ्रॉम डीएनए टू प्रोटीन। एक और डायग्राम देखेंगे इसी से रिलेटेड। यहाँ डीएनए की चेन है, ट्रांसक्रिप्शन हुआ, आरएनए की चेन बनी, मैसेंजर आरएनए की चेन बनी। इसका थोड़ा सा इसलिए दे रहे हैं आइडिया कि ट्रांसलेशन जब पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। मैसेंजर आरएनए की चेन बन गई यहाँ पर, और मैसेंजर आरएनए की जब चेन बनी है तो देखो यहाँ पर क्या है, यह राइबोसोम्स के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, सब यूनिट्स उसके, लार्जर और स्मॉलर, ये दोनों इस पर क्या होते हैं, अटैच होते हैं। राइबोसोम्स लिखा भी है, और राइबोसोम्स के पार्टिकल्स अटैच होते हैं, फिर इसमें ट्रांसफर आरएनए उसके अंदर एंट्री करता है, और ट्रांसफर आरएनए के साथ एक अटैच होता है कौन, अमीनो एसिड, वो इस पर छोड़ता चला जाता है, और ये धीरे धीरे इस पर स्लिप करता जाता है, और यहाँ पर एक पॉलीपेप्टाइड की चेन बनती चली जाती है। बाद में जाकर के यह पूरा प्रोसेस ब्रेक होता है और प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाती है। यानी डीएनए से आरएनए और आरएनए टू प्रोटीन, इस तरह से इसी को कहते हैं सेंट्रल डोग्मा, मीन्स फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। देखो न्यूक्लियस है, सेल का न्यूक्लियस, और ये साइटोप्लाज्म है। तो न्यूक्लियस के अंदर डीएनए से क्या बना, ये चेन आरएनए, ये चेन आरएनए हेटेरोजीनियस न्यूक्लियर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, प्रोसेस्ड फॉर्म में बाहर आया वो, प्रोसेसिंग होकर के। प्रोसेसिंग का मतलब नॉन कोडिंग साइड रिमूव हो गए, ठीक है, कैपिंग हो गई उसकी, और कैपिंग के साथ साथ टेलिंग हो गई, यानी वो एक फुली प्रोसेस्ड है। अब वो फुली पार्टिसिपेट कर सकता है प्रोटीन सिंथेसिस में। अब वहाँ पर यहाँ पर मैसेंजर आरएनए की चेन आ गई, और इसका यहाँ पर चेन आई है तो राइबोसोम्स के पार्टिकल अटैच हुए, और फिर यह प्रोटीन का फॉर्मेशन शुरू हो गया है। प्रोटीन्स प्रोवाइड द स्ट्रक्चर एंड कैरी आउट द मेनी इसेंशियल एक्टिविटी इन द सेल। अब वो प्रोटीन आएगा तो चाहे वो हार्मोन्स के फॉर्म में हो, या ब्लड के फॉर्म में हो, या अदर जितने भी आल हार्मोन्स आर प्रोटीन, आल जो है ये जितने भी तरह के बॉडी में हार्मोन्स होते हैं, दीज आर द प्रोटीन्स। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, तो ये इनकी सिंथेसिस होना, प्रोटीन की सिंथेसिस होना जरूरी है। अब नेक्स्ट वीडियोज में पढ़ेंगे हम क्या, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे ट्रांसलेशन या पार्ट 11। ओके स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम, ठीक है, ओके, थैंक्स।